नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीटीवी 7। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंग पर पुलिस की कार्रवाई। संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू। जाजमऊ में 20 करोड़ के हिलाल कंपाउंड को किया गया सील। सपा के विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग के सदस्यों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कानपुर पुलिस द्वारा चिन्हित की गई करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को जल्द सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और कल करीब 5:30 बजे शाम में कानपुर पुलिस ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। 26 दिसंबर 2022 को कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताते हुए उनके भाई रिजवान सोलंकी, मोहम्मद शरीफ इस्राइल आटावाला और शौकत पहलवान को गैंग का सदस्य बताया था। इसके साथ ही गैंग द्वारा पिछले कई वर्षों में अपने प्रभाव, दबाव और बल के सहारे अर्जित की गई संपत्ति के मूल्यांकन और चिन्हित करने का काम शुरू किया गया। कानपुर पुलिस ने अपनी टीम को लगाकर गैंग के सभी 5 सदस्यों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को चिन्हित करने के बाद जब्तीकरण की प्रक्रिया को भी शुरू किया। जाजमऊ इलाके में स्थित हिलाल कंपाउंड में भारी पुलिस फोर्स और पीएसी पहुंचा। यहां शौकत अली की 3 संपत्तियों को राज्य सरकार में निहित करने का काम किया गया। प्रक्रिया शुरू करने से पहले बाकायदा डुगडुगी पिटवाई गई, मुनादी करवाई गई और सर्वसाधारण को सूचित किया गया कि जाजमऊ स्थित हिलाल कंपाउंड अब राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है, यानी अब ये संपत्ति राज्य सरकार की होती है। दरअसल हिलाल कंपाउंड शौकत अली द्वारा बनवाया गया, जिसकी पीडब्ल्यूडी द्वारा सर्वेक्षण के बाद लागत 20 करोड़ आंकी गई। यहाँ 28 फ्लैट बनाए गए हैं, जिसमें एक फ्लैट ऑनर के पास रजिस्ट्री है, मतलब बाकी 27 फ्लैट राज्य सरकार में निहित हो गए हैं और अधिकृत रूप से रजिस्ट्री कराने वाले परिवार के अलावा यहाँ रहने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। पुलिस ने यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की। हालांकि हिलाल कंपाउंड में 23 परिवार ही रह रहे थे, जो पहले ही यहाँ से पुलिस के नोटिस मिलने के बाद कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। अब पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होने जा रही है। पुलिस ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के सभी सामान को बाहर निकाल दिया और बड़े गेट पर बाकायदा सील लगा दिए। हालांकि छोटा गेट यहां रह रहे इकलौते परिवार को आने जाने के लिए खुला रखेगा। माना जा रहा है कि कल ग्वालटोली के मछली वाला हाता स्थित शौकत अली की अन्य बिल्डिंगों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। हम मोहम्मद फरीद एडवोकेट हैं। यहाँ पर एक 4th फ्लोर पे जो फ्लैट है 401 वो हमारा ही है। हमारे बहनों ने इसको लिया हुआ है। उसका हमने पूरा पेमेंट बादशाह बिल्डर को अदा कर दिया है। अब हम लोग उसमें आ भी गए और आ करके रहने भी लगे हैं हम लोग उसमें। अब हमारे पास तो सारा भाई हम तो पूरा पेमेंट कर चुके जो उनका 1 नंबर था। हमने 21 लाख और 50,000 रुपये का हमारा फ्लैट, हमने पूरा 1 नंबर पे पेमेंट उनको करा हुआ है और उनका भाई मतलब 1 नंबर पे सारा पैसा गया है। अकाउंट में सारा पैसा है, उनके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं तो अब हम लोगों की क्या गलती है उसमें भाई? किसकी ज़मीन है, क्या है? अरे ये बादशाह बिल्डर की ज़मीन थी। बादशाह बिल्डर भाई, इसका उन्होंने बताया नक्शा है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, सब नक्शा है। नक्शे को देख करके, पेपर देख करके हम लोगों ने इसको ख़रीदा है। कुछ लोग बता रहे हैं सुल्तान टेंडी वालों की मस्जिद। ये है सुल्तान टेंडी वालों की ज़मीन है। सुल्तान टेंडी वालों ने उनको केवल निर्माण के लिए दिया कि भाई ये बना लो पूरा और बना करके इसको बेच दो। उन्होंने जो 2 ये अपार्टमेंट बनाए, केवल 2, तीसरा अनफिनिश पड़ा हुआ, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 बनाए, दोनों में सब बिक चुके हैं, सबकी रजिस्ट्री हैं। फ्लैट है लगभग? इतना तो हम अंदाज़ा नहीं बता सकते कितने फ्लैट हैं। एक पोर्शन पे 3 फ्लैट हैं, 4 मंजिल बना हुआ है, तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए कैलकुलेटर करके। ये अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नरेंद्र कुमार कुशवाहा है। कुशवाहा जी, हिलाल कंपाउंड कहाँ पे है और किसका है? कितने अपार्टमेंट बने हैं इसमें? देखिए सर जी, अभी भी हमें अवगत हुआ है कि यहाँ 24 फ्लैट हैं। इसके पहले मुझे नहीं मालूम था और ना मैंने गिनती की ज़रूरत ही हमको ऐसा नहीं पड़ी और मैं 4 तारीख से यहाँ मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। और यहाँ की कोई भी गतिविधि से हमारा कोई वास्ता नहीं है और ना मुझे जानकारी है और ना मैं जानकारी करने की कोशिश की। ये हमारे बयान है। सुल्तान मिर्जा क्या है? नहीं, इसके बारे में साहब मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ और ना मुझे कुछ मालूम है, क्योंकि हम गार्ड हैं। आज यहाँ लगाया, कल वहाँ लगा दिया, परसों वहाँ लगा दिया, तो 4 तारीख में हम कितना ज्ञान कर
क्या नाम है आपका? एजाज अनवर। ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई? हिलाल कंपाउंड है सर। ये हमारी समझ से 2019-18 से बन रहा है। तब हम लोगों ने सबने यहाँ पर आके देखा, लुक अच्छा था, तब हम लोगों ने यहाँ पर जो है ले लिया। बैंक से भी दिखवाया, बैंक ने ओके करा इसको कि कितना है क्या है। हम लोगों ने 21 में पहले पैसा दिया था, 19 में। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट दिया। अब हम लोगों की रजिस्ट्रियाँ कर दी, इससे पहले उन्होंने रजिस्ट्रियाँ कर दी थी। अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही आ रही है सर, पुलिस आती है हम लोगों से, हम लोगों का क्या कसूर है। अच्छा, ये जगह किसकी है ये सुल्तान टेनर्स हैं, उनकी जगह है और उनके नाना की जगह है। हम लोगों ने सब बैंक में दिखाया, उन्होंने बैंक वालों ने ओके किया, वकील ने देखा, ओके कर दिया। ये वर्तमान में ये जो फ्लैट बनने कौन बनवा रहा है? ये शौकत साहब बनवा रहे थे। शौकत साहब कौन है और इनके क्या संबंध है इरफान से? सर इस संबंध के बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है, इनके बहुत जाजमऊ में मैं रहते हुए 20-25 साल हो गए, लेकिन मेरी जहाँ तक है, शायद भाई अब वो जो भी हो, मेरे जानकारी में इन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। अपना परिचय बता दें। एजाज अनवर बोल रहा हूँ सर। कितने परिवार रह रहे हैं अभी यहाँ? सर अभी तो यहाँ पर 5-6 परिवार रह रहे हैं, बाकी यहाँ पर जो है सब अपने काम करवा रहे हैं, फिनिश करा रहे हैं। और हिलाल कंपाउंड ये 2021 से बन रहा है। 2021 में हम लोगों ने इसमें बुकिंग करी थी और आज हमारा फ्लैट तैयार है। हमारा भी ये थोड़ा मामला चल रहा है तो इंटीरियर हमने अभी रुकवा दिया है, बाकी हमारा फ्लैट तैयार है। तो बस ये था कि रिहायशी ईद बाद हम लोग को करनी थी। कितने फ्लैट बने हिलाल कंपाउंड में? हिलाल कंपाउंड में फ़िलहाल 24 फ्लैट बने हैं। किसकी ज़मीन है ये? ये ज़मीन सुल्तान वालों की थी, सुल्तान टेनरी, उनका बगल में बंगला भी है। तो ये उस हिसाब से बने, एग्रीमेंट करके बनाया जा रहा है। जगह हम लोग ने बैंक में भी दिखा रखा है, कोई इलीगल जगह नहीं है। अब इसमें शौकत पहलवान का नाम गैंगस्टर में है तो उसके तहत इस पर कार्रवाई हो रही है, तो ये हम लोग के ऊपर जास्ती हो रही है। शौकत पहलवान कौन है? शौकत पहलवान जो यहाँ के बादशाह फर्म जो बना रही है ये अपार्टमेंट, उसमें एक पार्टनर है वो। और मैं हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पे काम करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब है। और लगभग 2 साल पहले 2020 सितंबर को मैंने इनकी बुकिंग कराई थी। किसके पास? बैशास कंपनी को अप्रोच किया था। यहाँ पर मैंने इनका वो लेआउट देखा, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने बैशास कंपनी को अप्रोच किया कि भाई मुझे ये फ्लैट पसंद है और आप अगर बुकिंग कर रहे हैं तो मुझे मेरी भी बुकिंग कर लीजिए। तो उन्होंने सारा लेआउट समझाया। फिर मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए, केडीए का अप्रूवल, नगर निगम का अप्रूवल, एवरीथिंग, कंस्ट्रक्शन का लेआउट, नक्शा अप्रूव, सब कुछ अप्रूवल देखकर अपनी तसल्ली के लिए, हालांकि मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं आपको बताऊं, मैंने बैंक को अप्रोच किया ताकि मैं देख सकूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जेन्युइन है कि नहीं। हाँ, बस नियत ये थी। बैंक ने अपनी तरफ से खूब सर्वे किया, खूब बढ़िया अप्रूव किया, बिल्कुल ओके, आप कितना लोन चाहते हैं। तो मैंने 50% लोन लगभग उनसे ले लिया, इसलिए कि कोई कमी हो तो वो हमें बता दें। क्या मामला है और किस विषय पे मामला क्या है? हम लोग तो बहुत सिंपल सरकारी नौकरी करने वाले हैं। प्रॉपर्टी ओके थी, किराए के घर में, छोटे घर में रहते थे, बाकी भाई लोग भी रहते थे। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने थोड़ा सा दिया तो क्यों ना अपना मकान छोटा सा बना लूँ। तो हम आ गए यहाँ पर। बुकिंग कराई 2020 सितंबर में और रजिस्ट्री कराई है मैंने पिछले साल 2022 में जुलाई में, और तभी बैंक का अप्रूवल लिया और सब कुछ ओके है। ये लैंड जहाँ तक मैंने पता किया सुल्तान टेनरी का, पुश्तैनी ज़मीन है, उसका भी मैंने पेपर और डॉक्यूमेंट चेक कराया। बैंक कराती है, चेन देखती है, सब कुछ ओके था। अब कुछ दिन से पुलिस आ रही है, सील होगा, ये होगा, वो होगा, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर पुलिस वाले कहते हैं विधायक जी से हमें क्या लेना देना भाई साहब? हाँ, आपने पैसा दिया है अपनी जगह। विधायक जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोगों ने उन्हें चुना है, आपने असेंबली में बिठाया है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गुनाह किया है। सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, इस समय आपकी क्या मनोस्थिति और आप क्या एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा मैं मानसिक तनाव में हूँ। वजह ये है कि मैं सुबह उठ के जॉब पे जाता हूँ, इस टेंशन के साथ जाता हूँ कि पता नहीं वहाँ मेरे परिवार सेफ है कि नहीं है। कोई आ तो नहीं गया, कोई डंडे तो नहीं चला रहा, कोई कार्रवाई तो नहीं हो गई। और मैं जब लौट कर आता हूँ
तो जब देखता हूँ कि हाँ परिवार ठीक है, तसल्ली होती। फिर रात में सोते हुए मुझे डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि अभी इस कॉम्प्लेक्स में 5-7 लोग हैं जो रहने हैं, बाकी सब बनवा रहे हैं अपना, कोई डेकोरेशन करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। अधिकारी या किसी व्यक्ति से अप्रोच करी? नहीं, मैं क्यों करूँ भाई साहब? मैंने कोई गलती की हो या किसी की पैरवी करनी हो तो करूँ। इंटीमेशन दिया गया होगा? कोई इंटीमेशन नहीं, नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन वी हैव राइट नाउ। तो आप इस बात की क्यों? इसलिए कि साहब गार्ड ने बताया कि पुलिस के लोग आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे। मेरे बच्चे से पूछा कौन रहता है, क्या रहता है, आप हमें ये बताओ। बच्चा क्या जाने? बच्चा तो अभी पढ़ रहा है, वो थोड़ी जानता है। वो भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका एग्ज़ाम होने वाले हैं। आज सरकार से और शासन प्रशासन नहीं, प्रशासन से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हाथ जोड़ के कहना है कि सर आपको जो जेन्युइन कार्रवाई करनी है, निर्दोष लोग परेशान न किए जाए। हम लोग बहुत सीधे साधे भारतीय नागरिक हैं जो नौकरी करते हैं और एक सिंपल लाइफ जीते हैं। अगर हम परेशान होंगे या मान लीजिए बीमार हो जाएं तो कौन हमारी देखभाल करेगा? एक बच्चा हमारा है, वो खुद परेशान हो जाएगा। ये तनाव लेकर आदमी की स्वास्थ्य गिर जाता है, आप जानते हैं, सुबह शाम तनाव लेकर। तो मैं सरकार से, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो जेन्युइन कार्रवाई वो करें। ये जाजमऊ थाना अंतर्गत 156/22 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही है। इरफान सोलंकी इस गैंग के हेड हैं और इसी के अंतर्गत एक गैंग मेंबर है शौकत अली, जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ जाजमऊ में है, पुरानी चुंगी में, जिसको आज हम लोग सीज कर रहे हैं। इसमें 27 फ्लैट्स हैं जो इन दोनों नंबर 1 नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ में है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो इसको आज सीज कर लिया जाएगा। तो इसमें जो लोग रहते हैं फ्लैट, उनका कहना हमारी रजिस्ट्री हुई सब कुछ, उसमें क्या है? एक फ्लैट है जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने पेश की है, तो उनको भी रहने दिया जाएगा। बड़ा गेट हम लोग सीज कर रहे हैं, छोटा गेट खुला छोड़ देंगे उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए। बाकी लोग जो रह रहे हैं उनको खाली कराएंगे? वो आगे कर्मागत बताया जाएगा। तो क्या आज केवल एक ही बिल्डिंग में कार्रवाई हो रही है? नहीं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी अनुमानित, हाँ, एक ही कंपाउंड में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 अलग अलग रजिस्ट्री हैं, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 20 करोड़ है, PWD के द्वारा जो किया गया है। हम लोग अभी उसी पर सीज की कार्रवाई कर रहे हैं राजहित में। थैंक यू।